नाज़रीन, साल 2025 में क्या होगा? 2025 में क़यामत की कौन कौन सी निशानियां पूरी होने जा रही हैं? हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की 2025 के हवाले से वो पेशन गोइयां जो हर्फ बहर्फ सच साबित हो रही हैं। आज की वीडियो में हम आपके सामने हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की उन पेशन गोइयों का जिक्र करेंगे जो उन्होंने अशार की सूरत में मुस्तकबिल के हालात के मुतालिक कही थीं और जो वक्त गुजरने के साथ साथ सच साबित होती चली आ रही हैं। नाज़रीन, आज से तकरीबन 900 साल पहले एक मशहूर व मारूफ सूफी बाकमाल हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, जिनके हज़ारों फारसी अशार पर मुश्तमिल दीवान के अलावा एक कसीदा बहुत मशहूर है जिसमें उस बरगुज़ीदा वली अल्लाह ने आने वाले हवादिस की पेशन गोई फारसी अशार की सूरत में की है जो आज तक हर्फ ब हर्फ सही साबित होती चली आ रही है। कसीदे के अशार मुख्तलिफ हवालों से 2000 के करीब बताए जाते हैं, लेकिन मुहक्किकीन की काफ़ी कोशिश के बावजूद कम बेश 300 अशार से ज़्यादा दस्तयाब नहीं हो सके। इंसानी अकल दंग रह जाती है जब हम हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली के कसीदे लिखने की तारीख से 100 से 700 साल बाद आने वाले बरे-सगीर पाक व हिंद के बादशाहों के नाम तरतीब वार उनके कसीदे के अशार में पढ़ते हैं, जबकि उस वक्त वो हुक्मरान अभी पैदा ही नहीं हुए थे। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली सबसे पहले मशहूर मुगल बादशाह अमीर तैमूर का नाम उसकी पैदाइश से तकरीबन 200 साल पहले अपनी पेशगोई के एक इब्तदाई शेर में लिखते हैं। इसके बाद लोधी खानदान के हुक्मरान सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के नामों का जिक्र भी मौजूद है। फिर उनके बाद आने वाले हिंदुस्तान में मुगलिया खानदान के हुक्मरान बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के नाम उनकी अशार में मिलते हैं। और यूं खानदान मुगलिया के 300 साल दौर हुकूमत की तरतीब वार पेशन गोई करते हुए वो अंग्रेजों की हिंदुस्तान में आमद तक खानदानी मुगलिया के तकरीबन तमाम हुक्मरानों और उनकी मुद्दत हुक्मरानी बयान कर देते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली तमाम हिजाबात से पर्दा उठाते हुए इस कुर्रे अर्ज़ पर ताक़यामत नमूदार होने वाले कम बेश तमाम बड़े वाक़यात और हवादिस को अपने कसीदे में बयान करते हैं जो माजी की तारीख की रोशनी में बिल्कुल सही, वाज़े और आम फहम है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोई के किस्से में 3 मुख्तलिफ किस्म के रदीफ और काफिया इस्तेमाल हुए हैं। बाज़ अशार की रदीफ मैं बीनम यानी मैं देख रहा हूँ, और बाज़ की रदीफ पैदा शुद यानी पैदा होगा, और बाज़ अशार में काफिया, ज़माना, बहाना और गायबाना वगैरह इस्तेमाल किया गया है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली आलम गैब की पर्दा कुशाई से कबल कुछ यूँ फरमाते हैं, मैं अल्लाह ताला की कुदरत देख रहा हूँ, मैं ज़माने की हालत देख रहा हूँ, मैं ये बात इल्मी नजूम के जरिए से नहीं कह रहा हूँ बल्कि मैं ज़ात बारी ताला की तरफ से देख रहा हूँ। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली हिंदुस्तान में मुगलिया खानदान के हुक्मरानों की पेशन गोई की इब्तदा इस शेर से करते हैं, मैं सच कहता हूँ कि एक बादशाह दुनिया में पैदा होगा और उसका नाम तैमूर शाह होगा और वो साहिब क़रा होगा। तैमूर शाह ने सन 1398 ईस्वी में हिंदुस्तान के बादशाह मोहम्मद तुगलक को शिकस्त देकर हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था और यूं ये पेश गोई हकीकत का रूप धार गई। जब सिकंदर लोधी से इब्राहिम तक नौबत पहुंच जाएगी तो इस बात को यकीन से समझ लो कि उसकी बादशाही में फितना पैदा होगा। नाज़रीन, हिंदुस्तान में खानदान मुगलिया के बानी हुक्मरान ज़हीरुद्दीन बाबर जो अमीर तैमूर या तैमूर शाह की 5वीं पुश्त में से थे, उन्होंने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में लोधी खानदान के आखिरी हुक्मरान इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ज़हीरुद्दीन बाबर के मुतालिक हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह उसके इक़्तिदार में आने से 350 साल पहले एक शेर में 570 हिजरी के मुताबिक 1174 ईस्वी में पेशगोई करते हुए फरमाती हैं, इसके बाद मुल्क काबुल का बादशाह बाबर दिल्ली में हिंदुस्तान का वाली जाहिर होगा। बाबर के बेटे हुमायूं और इस दौरान एक अफगान के जाहिर होने के बारे में नेमतुल्लाह शाह वली लिखते हैं। फिर अल्लाह ताला की तरफ से बादशाही हुमायूं तक पहुंचेगी, जबकि इसी दौरान कुदरत की तरफ से एक अफगान शेर खान जाहिर होगा। हुमायूं बादशाह को हादसा पेश आएगा क्योंकि शेर शाह सूरी नाम का एक शख्स दुनिया में जाहिर होगा। नाज़रीन, तारीख हिंद बताती है कि शेर खान से शिकस्त खाने के बाद हुमायूं ने निज़ाम सक्का के जरिए दरियाए गंगा पार करके जान बचाई और ईरान के बादशाह के पास पनाह ली, जिसने उसकी बड़ी कदर मंजलत की। और चंद साल बाद जब शेर शाह सूरी चल बसा तो हुमायूं ने शाह ईरान की मदद से सन 1555 ईस्वी में दोबारा हिंदुस्तान पर कब्जा किया और सन 1530 से 1556 तक हुकूमत की। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली इसके बाद पेशन गोई करते हुए फरमाते हैं, इस तरह हुमायूं बादशाह हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा, उसके बाद अकबर मुल्क का बादशाह बन जाएगा। चुनांचे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने तकरीबन 50 साल तक हिंदुस्तान पर बादशाहत की। इसके बाद जहांगीर आलम पना होगा, ये महताब कामिल की तरह तख्त पर जलवागर होगा। नूरुद्दीन जहांगीर ने सन 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक हुक्मरानी की। जहांगीर अपने अदल व इंसाफ की वजह से मशहूर है। जब वो दारुल बका की तरफ सफर करेगा तो उसके बाद उसका बेटा शाहजहां तख्त नशीन होगा। वो कर्न से ज्यादा और 40 साल से कम बादशाही करेगा, जबकि उसका बेटा औरंगजेब उसके सामने ही उस वक्त तख्त पर जलवा अफरोज हो जाएगा। इसके बाद हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली दिल्ली के बारे में लिखते हैं, नादिर शाह ईरान से आकर हिंदुस्तान का तख्त छीन लेगा, लिहाजा उसकी तलवार के जोर से दिल्ली का कत्लेआम होगा। और फिर ये हकीकत इस तरह सच साबित हुई कि नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में हिंदुस्तान पर हमला करके तकरीबन 2 माह तक दिल्ली में लूट खसूट का बाजार गर्म किया। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली एक बार फिर बाबर के दौर हुकूमत की तरफ पलटते हुए सिखों के बानी पेशवा गुरु नानक का जिक्र भी करते हैं। बाबर बादशाह जो होगा उसके चंद रोज बाद बाज सालिकों के दरमियान एक फकीर पैदा होगा, उसका नाम नानक होगा। बहुत से लोग उसकी तरफ रजू करेंगे। इस बेअंदाजा फकीर का बाजार गर्म होगा और खूब चर्चा होगा। पंजाब के दरमियानी हिस्से में उसकी बड़ी शोहरत होगी। सिख कौम उसकी मुरीद होगी और वो उनके पीर के तौर पर नुमायां होगा। फिर सिख कौम मुसलमानों पर बहुत जुल्म सितम करेगी। ये जुल्म बिदात 40 साल तक इसमें जाहिर होता रहेगा। इसके बाद ईसाई तमाम मुल्क हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे। 100 साल तक उनका हुक्म हिंदुस्तान पर चलता रहेगा। जब अहले हिंद पर जुल्म और दावत की ज्यादती हो जाएगी तो ईसाइयों की तरफ से दीन और मजहब को बहुत नुकसान पहुंचेगा। फिर जंग जीम यानी जर्मन की जंग में आसमान ईसाइयों को मुब्तला कर देगा और उनके लिए तबाही और बर्बादी का निशान जाहिर होगा।
नाज़रीन, ये जंग अजीम अव्वल सन 1914 से 1918 तक रही। फिर 21 साल बाद दोबारा सन 1939 से सन 1945 तक जंग अजीम दोयम जर्मनों से ईसाइयों की तरफ लड़ी गई। अगरचे अहले बरतानिया जर्मनों पर फतह पालेंगे, लेकिन जंग की तबाहकारियों से उनके निज़ाम हुकूमत में बहुत ज़्यादा कमजोरी पैदा हो जाएगी। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली अपने पैदाशुद रदीफ के अशार को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजों के बारे में अपनी पेशगोई यूं फरमाते हैं। अगरचे अंग्रेज हिंदुस्तान को खुद ही छोड़ जाएंगे, लेकिन वो अपने मकरो फन से लोगों में एक जानलेवा झगड़ा छोड़ जाएंगे। क़यास व क़राइन की रूह से ये झगड़ा मसला कश्मीर हो सकता है। जब हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा तो उस वक्त इंसानों का खून बेदरेक जारी होगा, शूरश व फितना इंसानी सोच से बाइद होगा। अक्सर मुसलमान हिंदुओं के गैज़ व गज़ब से बेघर हो जाएंगे, यानी मुहाजिरीन की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। मुसलमानों की गैरत और नामूस को नुकसान पहुंचेगा, गोया मुसलमानों से उनकी बहन बेटियां और औरतें छीन ली जाएंगी। मुसलमान अपने असलाफ के इलाके पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान में पनाह हासिल करेंगे। इस रंज और मुसीबत के बाद उनकी बख्त आवरी जाहिर होगी। फिर इस्लाम का नारा 30 साल तक बुलंद रहेगा। इसके बाद दूसरी मरतबा पाकिस्तान के मुसलमानों पर एक कहर जाहिर होगा। मुसलमानों पर अपने मुल्क की जमीन तंग हो जाएगी और तबाही और बर्बादी उनकी तकदीर में जाहिर होगी। याद रहे कि ये कहर इलाही पेशन गोई के ऐन मुताबिक सन 1971 में मुसलमानों की तबाही और बर्बादी और कत्ल गारत के बाद सकूत मशरकी पाकिस्तान की सूरत में जाहिर हुआ। नाज़रीन, ये थी हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की वो पेशन गोइयाँ जो माजी में पूरी हो चुकी हैं। अब हम आपके सामने हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की उन पेशन गोइयों का जिक्र करते हैं जो उन्होंने मुस्तकबिल में पेश आने वाले हालात व वाक़यात के मुताल्लिक कही थी। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली बयान करते हैं, उनकी जिल्लत के बाद अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से नुसरत और इमदाद पड़ोसी ममालिक से जाहिर होगी। मंगोल लश्कर शुमाल की जानिब से मदद के लिए आएगा। ईरान, फारस वाले और तुर्की उस्मान वाले भी मददगार साबित होंगे। कामयाबी के ये तमाम असबाब हज के बाद जाहिर होंगे, जब मुसलमानों को गैब से मदद और नुसरत आन पहुंचेगी। अल्लाह ताला इस तरह अपनी कुदरत से मगलूब को गालिब कर देगा। मैं गहरी नजर से देख रहा हूं कि मुसलमान फातेह और कामरान होंगे। जब ये अशार कहे गए तो उस वक्त 570 हिजरी ब मुताबिक 1174 ईस्वी है। लिहाजा खुदाए बुजुर्ग बरतर इस तरह चाहते हैं और इसी तरह जाहिर होगा। इस शेर में पाकिस्तान की मदद के लिए शुमाल की तरफ से आने वाला लश्कर मंगोल चाइना ही की फौज की तरफ इशारा है। लेकिन यह अमर गौर तलब है कि चूंकि चाइना की अफवाज अब तक पाकिस्तान में आई ही नहीं, इसलिए पिछले 4 अशार की पेशनगोई का माजी की बजाय मुस्तकबिल से ज्यादा ताल्लुक मालूम होता है। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली इसके आगे के हालात के मुतालिक फरमाते हैं, जब उसके दौर में जुल्म और बिदअत रिवाज पा जाएगा तो मगरिब का बादशाह उनको दफा करने के लिए हुकूमत की अच्छी बागडोर संभालने वाला पैदा होगा। शेर अली शाह काफरों को कत्ल करने वाला होगा और सैयदुल मुरसलीन और खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिमायत करने वाला होगा और वो मुल्क के पासबान के तौर पर जाहिर होगा। मुहक्किकीन के मुताबिक इस शेर में बयान की गई मारूफ शख्सियत अभी तक सामने नहीं आई और शायद ये मुस्तकबिल करीब में जाहिर हो जाए। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली आखिरी बड़ी जंग के बारे में पेशन गोई करते हुए फरमाते हैं, इसी दौरान एक बड़ी जंग अजीम लड़ी जाएगी। इस जंग से एक आलम का कत्ल बगैर शक व शुबा के जाहिर होगा। शाह गरबिस्तान हथियारों और असलिहा की जोर पर फतह हासिल करेगा, जबकि काफिर कौम को ऐसी शिकस्त से दो चार होना पड़ेगा जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। फिर इस्लाम का गलबा 40 साल तक हिंदुस्तान के मुल्क में रहेगा। इसके बाद दज्जाल ईरान के शहर इस्फहान से जाहिर होगा। नाज़रीन, दज्जाल काफिर के अचानक जाहिर होने की खबर देने वाले इस शेर से पहले और कई शेर गुजरे होंगे जिनके बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोइयों के अशार का वसी जखीरा एक ही जल्द में 850 साल के तवील अरसे के बाद दस्तयाब होना अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली पैदाशुद की रदीफ में अपने आखिरी अशार में पेशन गोई करते हुए इंसान पर लर्जा तारी करके उसे ऐन क़यामत के किनारे खड़ा कर देती हैं। दज्जाल के बारे में पेशन गोई करते हुए आप फरमाती हैं, उस दज्जाल काफिर को दफा करने के लिए मैं बयान करता हूँ, गौर से सुने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम आखिरुज़्ज़मान जाहिर होंगे। और यूं हजरत नेमतुल्लाह शाह वली पेशन गोई के कसीदे के पैदाशुद रदीफ के आखिरी शेर में अपना नाम लेकर आने वाले पुरस्रार वाक़यात पर अपना रूहानी मोहर सब्त करते हुए बाआवाज़ बुलंद कहता है, नेमतुल्लाह शाह वली गैब के राजों से बाखबर हुआ, लिहाजा उनका कहा हुआ दुनिया में, कायनात में, जमाने में किसी शक व शुबा के बगैर जाहिर होगा। नाज़रीन, इन पेशन गोइयों के बाद हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की पैदाशुद की रदीफ में बयान की गई मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोई के आखिरी 3 अशार की मजीद वजाहत से हम उनके मैं बीनम की रदीफ के चंद अशार बयान करते हैं। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली बयान करती हैं, नायब महदी का ज़हूर होगा, बल्कि मैं तो उसे देख रहा हूँ। मैं पैगंबर की शरह का कायम करने वाला जहां में साफ देख रहा हूँ। मैं उसकी सूरत दोपहर के चमकने वाले सूरज की माने देख रहा हूँ। मैं उसकी मशरक की जानिब से दज्जाल लाइन का ज़हूर देख रहा हूँ। उसकी एक आंख में पोला होगा, जबकि मैं उसको एक गधे पर सवार देख रहा हूँ। उसका लश्कर इस्फहान में होगा, मैं उसको यहूद व नसारा के लश्कर के साथ देख रहा हूँ। हजरत मसीह भी आसमान से उतरेंगे, मैं कूफा में गुबार देख रहा हूँ। हजरत ईसा इब्न मरियम की तलवार से मैं दज्जाल लाइन का कत्ल देख रहा हूँ। इस्लाम की शरीयत से दीन की जीनत होगी, मैं दीन को मुस्तहिकम और उस्तवार देख रहा हूँ। ये वारदातें अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि ज़ाती बारी ताला के राजों को मैं देखता हूँ। नेमतुल्लाह एक कोने में बैठा हुआ सब कुछ एक किनारे से देख रहा है। नाज़रीन, हजरत नेमतुल्लाह शाह वली 20वीं सदी की इब्तिदा में रूनुमा होने वाले वाक़यात और इजादात के मुतालिक ये पेशन गोई फरमाते हैं, बर्क पैमा आलात और मैदान जंग में हशर बर्पा करने वाला असलिहा उस जमाने के मशहूर मारूफ साइंसदान बनाएंगे। अगर तुम मशरिक में बैठे होगे तो तुम मगरिब की बातें सुनोगे। आसमान की तरह गैब से नगमे आया करेंगे। मगरबी ममालिक यूरोप वगैरह पर 40 साल के लिए एक जंग वाक़ होगी। अलिफ यानी इंग्लिस्तान, जीम यानी जर्मन पर फासिकाना तौर से फतह पालेगा। ये एक आलमगीर जंग अवल होगी जिसमें बहुत बड़ा कत्ल वाक़ होगा। 1,31,00,000 जानें ज़ाया हो जाएंगी। पेशबंदी के तौर पर सुलह का इजहार होगा, लेकिन ये सुलह उनके दरमियान मुस्तकिल नहीं होगी। बज़ाहिर दोनों खामोश होंगे,
لیکن در پردہ جرمنی اور انگلستان بدستور جنگی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ جس وقت جاپان کی جنگ چین کے ساتھ واقع ہوگی تو اسی وقت عیسائی آپس میں لڑائی کریں گے۔ وہ سب سے پہلے فرانس پر حملہ آور ہو کر قبضہ کرے گا۔ برطانیہ اور اٹلی والے خاصمانہ جنگ اختیار کر لیں گے۔ اس کے بعد عیسائی ہندوستان چھوڑ جائیں گے، لیکن جاتے ہوئے اپنے فسق سے ہمیشہ کے لیے برائی کا بیج بو جائیں گے۔ جب ارد گرد کے لوگ یہ خوشخبری سنیں گے تو باب حال پر فوراً اکٹھے ہو جائیں گے۔ ہندوستان دو حصوں میں واضح طور پر تقسیم ہو جائے گا، لیکن مکر و فریب سے آشوب اور رنج پیدا ہوگا۔ تقسیم ہند کے بعد بے تاج بادشاہوں کے دور میں معاشرے کی زبوں حالی، علماء کی ریاری، جنسی سیاکاری اور رشوت کی فراوانی کے بارے میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اپنی آفاقی پیشن گوئی میں آگے چل کر فرماتے ہیں۔ ہند و پاک پر بے تاج لوگ بادشاہی کریں گے، جبکہ نادان حکام احمقانہ احکام جاری کریں گے۔ یہ رشوت لے کر سستی کریں گے، جان بوجھ کر غفلت کریں گے، اپنے شاہی احکامات کے لیے بے سر و پا جواب پیش کریں گے۔ حقیقی عالم اپنے علم پر گریہ وزاری کریں گے، دانا لوگ اپنی فام و فراست کا رونا روئیں گے، جبکہ نادان لوگ عریانی فاشی اور ناچ گانوں میں دیوانہ وار مصروف ہوں گے۔ شفقت سرد موری میں اور تعظیم دلیری میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ زمانے میں فتنے کی وجہ سے ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بکثرت مجرمانہ افعال اور عاجزانہ اعمال سرزد ہوں گے۔ ہر طرف اور ہر گلی کوچے میں فسق و فجور عام ہو جائے گا۔ ماں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت بہانہ سازی کرے گی، حلال جاتا رہے گا، حرام کی تمیز جاتی رہے گی، عورتوں کی عصمت جابرانہ اغوائیگی سے جاتی رہے گی، نفرت پیدا ہوگی، بے پردگی آ جائے گی، عورتیں بے پردہ ہو جائیں گی، بظاہر معصوم ہوں گی لیکن اندر سے عصمت فروش ہوں گی۔ اکثر لوگ دختر فروشی اور عصمت فروشی کریں گے۔ بد کردار لوگ اپنی ظاہری وضع قطع زاہدوں جیسی رکھیں گے۔ لوگوں میں بے شرمی اور بے حیائی زیادہ ہو جائے گی۔ ماں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے آپ کا موازنہ کرے گی، گویا ماں حسن و جمال اور طرز و انداز میں خود کو اپنی بیٹی سے کم نہیں سمجھے گی۔ جھوٹ اور ریاکاری، غیبت و فسق و فجور کی زیادتی ہوگی۔ قتل، زنا اور اغلام بازی ہر جگہ عام ہو جائے گی۔ اب حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اپنی پیشگوئی کا رخ زمانے کے جاہل اور ریاکار علماء اور گمراہ مفتیان کی طرف موڑتے ہوئے ان کے تن بدن سے ظاہری زیب و زینت کا ترہ اور جبہ قبہ ہٹا کر انہیں اپنے اصلی رنگ و روپ میں پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ وہ گمراہ مفتی غلط فتوے دیا کریں گے، شریعت کے حق بیان میں بہت بہانہ سازی کریں گے، فاسق لوگ بڑی صفائی سے اپنی قوم پر بزرگی کریں گے، پھر ان بزرگوں کے گھروں میں ویرانی آ جائے گی، دین اسلام کے احکام شمع کی مانند خاموش ہو جائیں گے، عالم جاہل ہو جائے گا، جاہل گویا عالم بن جائے گا، وہ دنیا کے عالم ظالموں کی طرح ہو جائیں گے، اپنے نہ دھوئے ہوئے چہرے کو سر پر دستار فضیلت رکھ کر سجائیں گے، اپنے آپ کو ترہ اور جبہ قبہ کے ذریعے زینت دیں گے، گویا سامری جادوگر کے بچڑے کو لباس کے اندر چھپا لیں گے۔ زاہد شیطان کی اطاعت کرنے والے اور عالم رحمان سے دشمنی کرنے والے ہوں گے، جبکہ عابد عبادت سے دور اور درویش ریاکاری کرنے والے ہوں گے۔ عیسائیوں جیسا رسم و رواج ہر جگہ عام ہوگا، بدعت رواج پا جائے گی اور سنت پیغمبری غائب ہو جائے گی۔ اچانک مسلمانوں کو ایک ظاہری شور سنائی دے گا، کافروں کے ساتھ ایک دلیرانہ جنگ لڑی جائے گی۔ یہ فتح تلوار پکڑ کر دشمن کے ساتھ جنگ کریں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح حاصل کر لیں گے۔ پنجاب کے قلب سے ناری یعنی جہنمی لوگ بھاگ جائیں گے، مسلمان شہر پر غاصبانہ قبضہ کر لیں گے۔ 17 روز کی جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کے غازی خون ریزی کر کے اور قربانی دے کر کامیاب ہوں گے۔ اس شعر میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے 17 دن کے الفاظ کہہ کر 800 سال پہلے 6 ستمبر 1965 کی پاک بھارت کی 17 روزہ جنگ کی بات کر کے اپنی پیشن گوئی کا لوہا منوایا ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی پھر فرماتے ہیں، اس بے قراری اور اضطراب کے وقت ذات باری تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے گا۔ مسلمان اپنے امیر کو اپنی حماقت سے، عہدہ صدارت سے اتار دیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں پر خسارے والی ذلت آئے گی۔ میں اپنے جگر کا خون پی کر بڑے رنج و غم کے ساتھ تجھے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے وہ راہبوں والا طریقہ ترک کر دیں۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا قہر آئے گا جو سزا کے طور پر ہوگا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ ایک قاتلانہ حکم جاری فرمائے گا۔ ایک اسلحہ بند ہندو قوم کے ہاتھوں مسلمان گرتے پڑتے اور اٹھتے ہوئے جان سے مارے جائیں گے۔ مشرقی پاکستان ہیلا کاریوں کے فریب سے تباہ ہوگا، جبکہ مغربی پاکستان والے اپنے سنگ دلانہ فیل پر گریہ جاری کریں گے۔ مسلمانوں کی جان اور جائیداد یکساں طور پر سستی ہوگی۔ ایک بحر بے قرار کی طرح مسلمانوں کا خون رواں ہوگا۔ ایک بہت بڑا شہر ایک بہت بڑا مقتل بنے گا۔ کربلا کی طرح سینکڑوں کربلائیں گھر گھر میں رونما ہوں گی۔ ناظرین، یہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی چند پیشن گوئیاں تھیں جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے مختصر طور پر کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔